नमस्कार दर्शकों, दिली दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, लुटेरी दुल्हन, जी हाँ, लुटेरी दुल्हन, ये शब्द आप बीच बीच में कई बार सुनते रहते होंगे। लुटेरी दुल्हन उन्हें कहा जाता है जो लड़कियां अपने हुस्न के जाल में किसी सीधे साधे इंसान को फंसाकर और फिर उन्हें लूट कर, जैसे उनके घर के जेवरात, उनके पैसे, नकदी, ये सब लूट कर फरार हो जाती हैं। उन्हें लुटेरी दुल्हन कहा जाता है। अब एक और लुटेरी दुल्हन के बारे में खबर सामने आ रही है। जी हाँ, ये लुटेरी दुल्हन कहीं और की नहीं, कानपुर की है। क्या है इसके कारनामे? चलिए इस खबर को आपको हम विस्तार से बताते हैं। दर्शकों, शादी का लालच देकर लोगों को ठगने वाली कुख्यात लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी चौधरी, जिसकी उम्र 30 है, को कानपुर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। जिसके बाद सामने आया है कि आरोपी दुल्हन ने 2 बैंक मैनेजरों और 2 सब इंस्पेक्टरों समेत 12 से अधिक लोगों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी करी है। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि उसके विभिन्न बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अब भी जमा है। पुलिस के अनुसार दिव्यांशी का तरीका बेहद शातिराना है। वह पहले शादी का झांसा देकर या प्रेम जाल बिछाकर पीड़ितों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। फिर रेप या छेड़खानी का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर भारी भरकम रकम वसूलती थी। कोर्ट में ट्रायल के दौरान बयान पलटकर मुकदमा वापस फिर ले लेती थी, क्योंकि उसका तो काम हो गया। उसको जो करना था यानी कि लूटना था वो तो लूट ही लिया, और फिर बाद में समझौता कर लेती थी। 17 फरवरी 2024 को बुलंदशहर निवासी सब इंस्पेक्टर आदित्य कुमार लोचव 2019 बैच से हैं। दिव्यांशी की चौथी शादी उनसे ही हुई। दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी, लाखों के जेवर और धूमधाम से शादी का लालच देकर आदित्य और उनके परिवार को ठगा गया। शादी के कुछ महीनों बाद ही आदित्य को दिव्यांशी के व्यवहार पर शक हुआ। वह ससुराल में कम रुकती थी, फोन से सभी यूपीआई ऐप डिलीट कर देती थी और पति के ड्यूटी पर होने पर लगातार पैसे मांगती थी। पीड़ित दरोगा ने बताया कि वो एक दिन छुट्टी पर घर आया तो उसने दिव्यांशी का जबरन फोन चेक किया। इस दौरान ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखकर उनके होश उड़ गए। 10 से अधिक बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन दिखाई दिया। पूछताछ पर दिव्यांशी झगड़ा करके मायके चली गई। 25 नवंबर 2025 को दिव्यांशी ने कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में ड्रामा किया और पति आदित्य पर 14 दिसंबर 50 लाख रुपए हड़पने व अन्य महिलाओं से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। जवाब में आदित्य ने सैकड़ों पुख्ता सबूत पेश किए, जिसमें दिव्यांशी का पूरा ठगी का नेटवर्क सामने आने लगा। लेकिन दिव्यांशी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई बार हंगामा किया, पुलिस पर मदद न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पीड़ित दरोगा ने परेशान होकर 2 बार आत्महत्या का भी प्रयास किया। जांच में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दिव्यांशी के खातों से मेरठ जोन में तैनात रहे कई पुलिस अधिकारियों, सब इंस्पेक्टर और सीओ स्तर तक के खातों में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन मिले। पुलिस का मानना है कि ठगी के इस गिरोह में कुछ पुलिसकर्मी भी उसके साथ शामिल थे, जो गिरफ्तारी के बाद भी समझौते का दबाव डाल रहे थे। मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर सब इंस्पेक्टर आदित्य ने 2 बार आत्महत्या की कोशिश की थी। सोमवार देर रात दिव्यांशी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, आपराधिक षड्यंत्र सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मंगलवार को कानपुर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। फिलहाल अभी भी मामले की जांच की जा रही है और ठगी के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अपराधी कितना भी शातिर हो, आज नहीं तो कल वो पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। कितने भी वो अपने रंग बदल ले, कितने भी झूठे बहाने बना ले या तरीके तरीके के ड्रामे कर ले, लेकिन एक ना एक दिन सत्य सामने आता है और फिर वो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाता। पुलिस सीधा उसे जेल का रास्ता दिखाती है, जैसे कि इस केस में भी हुआ इस लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी चौधरी के साथ।